Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you exercise 5.3 4 to 14 questions. I am going to read the statement of fourth question. How many terms of AP 9, 7, 15 must be taken to give a sum of 336? इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे थर्ड सम के 10 पार्ट्स, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और निकाल लेते हैं तो इस एक्सरसाइज में आपको 2 सम्स को छोड़कर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अभी भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे एपी सीरीज़ के ऊपर, तो आप वो दोनों देखेंगे। फर्स्ट में मैंने 5 सम डिस्कस करे हैं और सेकंड वीडियो में मैंने नेक्स्ट 5 सम डिस्कस करे हैं। तो पहले आप वो अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको आज वाला काम बहुत ईजी लगेगा। अगर आपने काम नहीं करा हुआ और नहीं वो वीडियोज़ देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर दैट एंड वॉच फर्स्ट। और अगर आपके पास वो आपके मोबाइल से डिलीट हो गया है तो वो आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर टीना हांडा के नाम से चैनल है, उस पर आपको वो वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वर्क। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन एज सम ऑफ 936? ये सारे सम्स मैंने आपको बताए थे, ये सारे सम्स आपके इंटरलिंक्ड हैं। आप लोगों को एक से नेक्स्ट सम निकलेगा, तो इसीलिए आपको थर्ड क्वेश्चन पहले बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि इसमें से 100% एक पार्ट आपके पेपर में आएगा फाइनल एग्जाम्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई दिस सम, आफ्टर दैट यू गो फॉर दैट। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फोर्थ सम। फोर्थ सम में एक एपी गिवन है 9, 17, 25, एस और एन निकालना है। तो बस इस स्टेटमेंट में और इन सम्स में यही फ़र्क है कि ये डायरेक्ट फॉरवर्ड लिखे हुए हैं कि एस क्या है, ए क्या है, डी क्या है, क्या निकालना है। इसमें हमें लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो ए होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ए आ गया। डी होता है डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, डिफरेंस आ गया। सम दे रखा है 636, मुझे एन निकालना है। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से करे हुए हैं। तो एस एन निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अब लास्ट टर्म नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेम फॉर्मूला जब हम इधर अप्लाई करेंगे एस एन के लिए, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट करी है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरी। मैंने थर्ड सम में 2 पार्ट्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई है। आप सेम उसी मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आइदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका n निकलेगा 12 एंड -5/53/4। माइनस रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 12। सेम फिफ्थ क्वेश्चन के लिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को हम AN भी लिख सकते हैं और L भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि हम इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम उसको AN भी लिख सकते हैं और हम उसको क्या लिख सकते हैं, L भी। आपको याद होगा इस कटआउट में मैंने आपको बताया था कि AN को हम क्या यूज़ कर सकते हैं, L भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट टर्म की तरह। तो हमारे पास इसमें लास्ट टर्म गिवन है, सम दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे n और डिफरेंस d निकालना है। तो मैं इसको सम की फॉर्म में लिख लूँगी। A5 है, an को लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, s 400 है, n और d निकालना है। तो जब लास्ट टर्म दी होती है तो हम sn का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपको क्लियर है? sn के 2 फॉर्मूले होते हैं। जब लास्ट टर्म होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a + l। तो यहाँ पर मैंने वो यूज़ करा है और एक an का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, a + n - 1d। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो n भी निकल जाएगा और मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, डिफरेंस। n तो यहीं से निकल जाएगा, फिर n की और a की वैल्यू पुट करेंगे और an की, तो क्या निकल जाएगा, d। सिक्स्थ क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म दे रखी है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज n, d भी गिवन है।
हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर आर व्हाट इज़ द सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो हम किसको लिखेंगे अपनी सम की फॉर्म में, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, डी दे रखा है, हमें एन फाइंड आउट करना है और एस फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी सम की तरह एस एन का फॉर्मूला यूज़ होगा एन ए प्लस एल और ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगी। तो 15th और 16th सम आप 5th and 6th सम आपका नियर अबाउट क्या है, सेम है। Now I am going to read the statement of question number 7. Question number 7 is find the sum of 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. अब 22nd term given है आपके पास, आपको पता है कि आप 22nd टर्म को कैसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं a प्लस 21d। हम इस रिकैप अपने कार्ड को देखते हैं, कोई भी टर्म होती है तो हमें उसका डिफरेंस क्या लिखना होता है, एक कम यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, हमारे पास S20 निकालना है, डिफरेंस 7 दे रखा है, A20 149 दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, आपके क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाएंगे इससे। कभी भी आपको ए की वैल्यू अगर A20 दे रखे और आपको S20 निकालना है, ये दोनों नंबर सेम हो, यहाँ पर n होता है आपको पता है, यहाँ पर भी n होता है, तो an को हम लास्ट टर्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर A20 है और यहाँ S20 है, तो ये दोनों का नंबर सेम है। ये एक शॉर्टकट मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सम में, सम को बहुत आराम से निकालने के लिए। तो an को पहले A22 को मैंने लिखा a प्लस 21d, तो मेरे पास यहाँ से n निकल गया 22, n यहीं से निकल गया क्योंकि S20 निकालना है। ये दोनों अगर वैल्यू सेम है तो ये n का काम करेगा, यहाँ से A2 आ गया, d हमारे पास 7 आ गया, n हमारे पास 22 है, तो हम सीधा Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a प्लस एल। थोड़ी सी ट्रिक को यूज़ कर हमारा ये सम बहुत आराम से निकल गया। सिर्फ हमने ये ट्रिक अप्लाई कर ली कि जो यहाँ पर a के साथ है वही अगर s के साथ नंबर यूज़ हो रहा है तो वो नंबर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, तो हमारा सम बहुत इजी हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 8th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term and third term is 14 एंड 18। अब सेकेंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है 14 और 18 और मुझे 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो ये सम बहुत इजी है, हम ऐसे पीछे बहुत सारे सम्स करके आए हैं थर्ड पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले सेकेंड टर्म 14 हो गई और थर्ड टर्म 18 हो गई। हम वही अपनी टर्म का कॉन्सेप्ट लिख कर कि डिफरेंस एक कम आएगा, हम दो लीनियर इक्वेशंस बना रहे हैं, उन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अब की बार हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो AOD निकल जाएगा। जब AOD निकल जाएगा तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हमने SN का फॉर्मूला ये क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं थी, 2a प्लस n माइनस 1। नाउ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। If the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17th term, बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 टर्म्स दे रखी हैं और यहाँ पे 17 टर्म्स का सम है और हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसके लिए दो इक्वेशंस इसकी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक S7 गिवन है और एक S17 गिवन है और Sn निकालना है। तो मैंने इस सम को इजी मेथड से करने के लिए मैंने बीच में एक लाइन लगाई है ताकि दोनों पार्ट मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकूं आमने सामने और सम बहुत इजीली निकल जाए। S7 है 49, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो S के साथ होता है वो n होता है, तो n7 आ गया। S17 है 289, तो ये है मेरे पास n, इसमें कितना आ गया 17। यहाँ पे भी Sn का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और यहाँ पर भी इसमें Sn का मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है।
जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ हमारे पास इसमें ए की वैल्यू, एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू पुट कर देंगे और एस एन की वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपके पास ए और डी में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, फिर 14 में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। सेम प्रोसीजर इधर फॉलो करके एन और एस एन की वैल्यू पुट करके ए और डी में लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो ए और डी निकल जाएगा। जब ए और डी निकल जाएगा तो हमें क्या निकालने को कह रहा है, हमें कहता है एस एन फाइंड आउट करो, तो हम एस एन के फॉर्मूले में पुट करेंगे 2a + n - 1d। n नहीं है, a की जगह 1 है और d की जगह 2 है। 2 × 1, मैं ब्रैकेट यहाँ से जब ओपन करूँगी यहाँ 2n आएगा और यहाँ -2 आएगा, -2 से 2 कट जाएगा और फिर 2n से 2 से 2 कट जाएगा, तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, n²। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है। 10th क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से। सेम इसी पैटर्न पर आपका 15th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आप वो भी निकालेंगे। अगर आप देखेंगे, मैं आपको 15th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट दिखा रही हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है और an हमारे पास गिवन है। और सेम इसी तरह की स्टेटमेंट हमारे पास इस सम में है। हमारे पास an गिवन है और हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है और 2 पार्ट है। मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे। इनका मेथड बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर अपने an को लेकर अपनी एक सीरीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे, AP सीरीज़। कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे मुझे। यहाँ पर आप लोग n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 2 3। जब 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म बन जाएगी, जब 2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म बन जाएगी, जब 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे टर्म्स बना ली हैं, A1 A2 A3, 2-3 टर्म्स बनाकर जब मैंने लिखा तो ये AP में बन गया। अब आगे सम सिंपल है, A फर्स्ट टर्म हो जाएगी, डिफरेंस निकलेगा 11 में से 7 गया 4, N 15 दे रखा है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो कितनी टर्म्स का सम निकालने को कह रहा है, 15 टर्म्स का। तो सिंपल SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या निकलेगा, 525। तो बेटा इस वाली सीरीज़ के अंदर आपके पास 9th एंड 10th क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे आप।